ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया कि जब हास्य के साथ साथ कहीं ना कहीं हम शहीदों की बात करते हैं तो एक तारतम्य इस बात का बनता है, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि हमारे शहीदों को भी यही था कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, और उस मुस्कुराहट के लिए ये कार्य करते हैं। आदरणीय देशपाल जी ने जिस मन से कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने कमाल किया। जो बटुक जी के बारे में जो बात बताई शायद हम किसी को भी नहीं पता था, और अब सुदीप ने जो कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी बताया नेताओं की बात, नेता ये भ्रष्टाचार कहां तक फैल गया है, हर बात हो गई भ्रष्टाचार की। सर अभी वहां यूपी के अंदर एक स्कूल, उसके अंदर एक इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर ने पूछा उस बच्चे से, आगे इंस्पेक्टर स्कूल के अंदर, बताओ देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बोला जी रामलाल। बोला रामलाल ये कौन है? बोले मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से बाहर चले गए थे, माँ ने सोचा था बड़ा प्रधानमंत्री बन गए होंगे और कोई नहीं हो सकता। बोला यार ये तो बड़ा जुल्म है, तुम्हें देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे को स्कूल से निकलवा दूंगा। बोला स्कूल से आप निकलवा ही नहीं सकते सर मेरे को। बच्चा बोला इंस्पेक्टर से, बोला कैसे? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं। बोला पढ़ता तो मेरा भाई है, बाहर गिल्ली डंडा खेल रहा। बोला 5 रुपए दूंगा, आज तू बैठ जा, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, अब आप दोगे उससे ले लूंगा। बोला यार बड़े बदतमीज बच्चे यार। टीचर के पास गया, टीचर कैसे कैसे बच्चे दाखिल कर रखे, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, इनका नाम कटवा दूंगा और आपको भी सस्पेंड कर दूंगा। बोला आप मेरे को सस्पेंड कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में मास्टर ही नहीं हूँ, टीचर को मेरा भाई है, बाहर खेल हल चला रहा, आज काम जरूरी था। बोला कि भाई इंस्पेक्टर साहब आएंगे, तुम चले जाओ, मैं आ गया, कोई खास बात नहीं है। बोला बुरा हाल मचा रखा है, भ्रष्टाचार की हद होती है। ऐसा ही बच्चा, ऐसे ही मास्टर प्रिंसिपल तक के पास चला गया। प्रिंसिपल सर बोलो सर क्या हाल मचा रखा है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। प्रिंसिपल बोला देखो जी आप मेरे को सस्पेंड कर नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल में अभी प्रिंसिपल मेरा भाई है। दिल्ली की कोर्ट में आज एक वहां केस दर्ज था, मेरे को भेजा है, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 रुपए की गड्डी दे देना, हर कागज पे साइन कर देंगे, तो ये फाइल आपके पास रखी है और ये 10,000 की गड्डी। इंस्पेक्टर बोला शुक्र करो वो तो मैं था जो 10,000 में मान गया। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता, तालियां तो उससे भी ज्यादा चाहिए। और प्रिंसिपल भी नंबर 1 का छटा हुआ था। बोला जी जहां पर बच्चे नकली, जहां मास्टर नकली, जहां प्रिंसिपल नकली, जहां पर इंस्पेक्टर साहब ऐसे हो सकते हैं, आपने कैसे हिसाब लगा लिया कि 10,000 की गड्डी भी असली हो? तो भ्रष्टाचार को भी प्रहार करा हमारे सुदीप भाई ने। आइए दोस्तों मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम भाई चरण की चरण होता है। जब मैं कविता पाठ के दौरान मंचों पर आया, मेरा उनसे सानिध्य जुड़ा, और इतना ही कहना चाहूंगा कि दर्द आंखों से छलक जाए तो कायर कहलाता है। दर्द आंखों से छलक जाए तो कायर कहलाता है, दर्द लफ्जों पे उतर जाए तो फिर शायर कहलाता है। लफ्ज दर्दों पे उतर जाए तो फिर शायर कहलाता है। ऐसे ये गीतकार सारा सदन जोरदार तालियां बजाए चरण की चरण। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं क्योंकि फिल्मों के लिए लिखता हूँ, ज्यादा नहीं एक फिल्म के एक गीत का एक अंतरा सुनाऊंगा। निवेदन ये करता हूँ, समय की अपनी मर्यादाएं हैं और कोशिश करूंगा कि उस समय का सही उपयोग हो सके। करूंगा बात थोड़ी सी, जरा सा गुनगुनाऊंगा, अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। करूंगा बात थोड़ी सी, जरा सा गुनगुनाऊंगा, अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा, वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो, मुसाफिर हूँ मैं, जिस रास्ते से आया हूँ उसी से लौट जाऊंगा। और जितनी युवा पीढ़ी मेरे समक्ष बैठी है, 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ, पहुंचे तो बताइएगा कि फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है, हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है। फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है,
हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है। कहाँ तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही। जहाँ तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहाँ तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। मैं प्रेम का कवि हूँ और जब प्रेम में असफल हुआ तो देश प्रेम की कविताएं लिखने लगा। उस देश प्रेम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 मिनट मंच से भी निवेदन करता हूं और आपसे भी, आप मुझे मेरे मन से सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपके मन का हो जाऊंगा। मैं मंच का भी प्रेम आपका भी निवेदन करता हूं। प्रेम की अनुभूति को प्रतीकों की जरूरत नहीं होती, वो शब्दों से अनुभूत होती है। और यहां से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनेगा। बात अगर पहुंच गई तो मजा आ जाएगा। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। सर, तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और अगली पंक्ति संभालिएगा कि दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। तेरे हाथों की चाय और मीठा कितना कम। तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम। यार उंगली तो खोलनी थी। यार यार उंगली तो खोलनी थी, खैर जाने दे। और इसी क्रम की 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि कितना बोला था शुगर कम कर दे। ये वो शुगर नहीं 40 रुपए किलो वाला, ये प्रेम का शुगर। अगर बात पहुंचे तो फिर पूरा इसमें मंच तक आए। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। वाह। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। और शेर ये है कि मुस्कुराती है मुझे देख के तू, मुस्कुराती है मुझे देख के तू, अच्छा लगता है मगर कम कर दे। मुस्कुराती है मुझे देख के तू, अच्छा लगता है मगर कम कर दे। और ये जो युवा मेरे समक्ष बैठे, मैं एक शेर के माध्यम से आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपका दिल नहीं मिलेगा। परवाह मत करना, इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाना। बस शेर अर्ज करता हूँ, सुनेगा। लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है डर कम कर दे। और राजनीति की बात सुदीप भाई ने की। शायरी अपने तरीके से राजनीति की बात करती है। 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं। करीब 2.5 साल पहले दिल्ली के इलेक्शन हुए। मैं देश के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के इलेक्शन जी स्पेशल। 2 पंक्तियों में राजनीति की बात करूं, आप तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक आए। दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है। दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है। हकीकत हार जाती है, तमाशा जीत जाता है। हकीकत हार जाती है, तमाशा जीत जाता है। और शेर यह है कि तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, जिसे देखिए साहब दौड़ने में लगा हुआ है। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है। और एक फिल्म
3 फिल्मों के गीत मैंने लिखे, उसमें से जो आखिरी फिल्म थी उसके गीत का एक मुखड़ा मैं निवेदन करता हूं। जी जी भैया। एक फिल्म आई थी अभी करीब 3 साल पहले, वेलकम टू न्यूयॉर्क, उसके गीत मैंने लिखे थे, उसी का एक मुखड़ा निवेदन करता हूं, सुनिए। दिल में चुभने लगा है खार कोई, दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। और शेर अर्ज करता हूं, शेर आप तक पहुंचे, निवेदन करता हूं इतनी खामोशी के साथ आप ना सुने, अगले शेर पर चाहे तो आप ताली बजा सकते हैं। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। और शेर सुने। डूब गई मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई। और शेर अर्ज करता हूं, सुनिएगा। दिल जिगर हम संभालते कब तक, प्रेम में जैसा अक्सर होता है, दिल जिगर हम संभालते कब तक, दिल जिगर हम संभालते कब तक, वार करता था बार बार कोई, वार करता बार बार। बहुत अच्छे चरण भैया। और इस गीत का अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं, जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है, निवेदन करता हूं, सुनिए। मैं नहीं जानता उसे लेकिन, मैं नहीं जानता उसे लेकिन, मुझ में रहता है बेकरार कोई, रहता है बेकरार कोई। और यहाँ से 5-6 मिनट और आपके बीच में रहता हूँ, जिस खास मकसद, इस खास उद्देश्य के लिए यहाँ पर कवि सम्मेलन रखा गया। एक मेरा गीत है भगत सिंह पे, बस वो 5 मिनट में पूरा करता हूँ। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। इस देश की आजादी में 7.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन 2 पंक्तियां हमारे कानों में डाल दी गई। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आज से करीब 5 साल पहले जब ये आंकड़ा मैंने पढ़ा कि इस देश की आजादी में 7.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो मेरा मन हुआ कि कुछ पंक्तियां उन शहीदों के नाम लिखूं जिन्हें किताबों के परख तक नसीब नहीं हुए। बस यहीं से कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान की, तूने ही सपनों को हार से बचा लिया। वाह वाह। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान की, तूने ही सपनों को हार से बचा लिया, और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया, कि जीवन के सारे वैभवों को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और अगली पंक्ति पर आपका स्नेह, कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया, और शत शत वंदन नमन वे शहीदों, तुम्हें देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और ये आंकड़ा जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि कौन थे, कहां के थे। बस यहीं से कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुन। कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कितने जिए थे और कब हो गए शहीद,
कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। और पूर्ण इसने आपका अगली पंक्ति पर मांगता कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला, कि आओ एक बार उनको भी तो करे नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। और गीत का बंद निवेदित करता हूं। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और फांसी से कुछ क्षण पहले उनका साक्षात्कार मौत से होता है। मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है, बस इतनी सी भूमिका है। गीत निवेदन करता है, सुनिए। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। क्या बात है, वाह वाह। और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर से जब तू निकला तो क्या तुझे किसी ने रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। कि देखा था बोझिल ने नौं से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करते हैं कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, जीवन के उस वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते हैं कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है, ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। अच्छा, चलिए अंतिम बंद का आदेश है, मैं अंतिम बंद पढ़ देता हूं कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में भाव कोई भूल नहीं की। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर मुझे विदा कीजिएगा कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की।
और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं। शत शत वंदन नमन तुझे ऐ भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। चरणजीत का ये गीत है, वास्तव में हम सब कभी इसको इतना मन से सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब भी इस गीत को सुनते हैं, मैं पहले भी कई बार इस गीत को सुना, हमारा मन नहीं भरता है गीत सुनने के बाद। हर इसका जितने भी स्टैंजा है वो एक से एक बेहतरीन है, लेकिन जितने समय की सीमा के बाद, और आपको बताऊं ये हमारा छोटा भाई सिख कुल से ही है, और जितने मनोयोग से इन्होंने गीत लिखा, सारा सदन मेरे छोटे भाई के लिए बात खाली रहेगा।